औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हूं आपका ट्यूटर, आपका टीचर, जो कि आपको पढ़ाता हूं ऑनलाइन और आपके लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि मेरे बच्चे घर पे रहें और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मेरा साथ दीजिए, आइए इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। और प्यारे बच्चों ने बहुत सख्त मेहनत करनी है। आपको इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा। 1 क्लास से लेकर 12th तक इंशाल्लाह मैंने तमाम बुक्स की वीडियोस यूट्यूब पे डालनी है और मेरे बच्चों ने वहाँ से पढ़ना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो चढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश फॉर क्लास 3। टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 3 की टेक्स्ट जो है इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम, और फिर इसके साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस। तो आज यूनिट नंबर 9, यूनिट का नाम है माई कल्चर माई प्राइड, मेरी सकाफत मेरा फख्र, मेरी सकाफत मेरा फख्र। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। माई कल्चर माई प्राइड, मेरी सकाफत मेरा फख्र। ट्रांसलेशन, हम सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन है आवर लाइफ स्टाइल, हमारा जिंदगी का, हमारा लाइफ जिंदगी का स्टाइल, तरीका, हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका। आवर होम पाकिस्तान, आवर होम हमारा घर, पाकिस्तान इज है एक लैंड, जमीन ऑफ डिफरेंट कल्चर, मुख्तलिफ सकाफतों की। हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफतों की सरजमीन है। स्टार्टिंग जो शुरू होता है फ्राम खैबर टू महरान, जो खैबर से शुरू होकर महरान तक चलता है। वी आल लिव, हम सब रहते हैं, हैप्पीली, खुशी से, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, हम सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आ, एक नंबर तादाद में, ऑफ फेस्टिवल्स त्योहारों की एक तादाद होती है, एंड इवेंट्स और लम्हात होते हैं, आर सेलिब्रेटेड जो कि मनाए जाते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में एक तादाद में त्यौहार और इवेंट्स मनाए जाते हैं और कुछ खास लम्हात मनाए जाते हैं पूरे साल में। पाकिस्तानी आर हॉस्पिटेबल, पाकिस्तान मेहमान नवाज है, पीपल लोग, हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज, पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज है, मेहमानों की खिदमत करने वाले हैं। वी कुक मैनी, हम पकाते हैं बहुत सारी, ऑलवेज टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। वी कुक, हम बनाते हैं, मैनी डिशेज, यहाँ पर डिशेज आना चाहिए, मिसिंग हो गया। हम बहुत सारी डिशेज बनाते हैं, ऑलवेज हमेशा, टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, हमारे मेहमानों की देखभाल करिए। वी कुक मैनी डिलीशियस डिशेज, हम बहुत सारी मज़ेदार डिशें बनाते हैं। एंड इनवाइट आवर रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों को दावत देते हैं। वी वेयर कलरफुल ड्रेसेस, हम मुख्तलिफ रंगों के लिबास पहनते हैं। लोकल गेम्स, मकामी खेल खेलते हैं। एंड अदर इवेंट्स, और दूसरे कुछ त्यौहार आर अरेंज, मुनक्किद किए जाते हैं। वेयर यंग एंड ओल्ड टेक पार्ट, जिसमें बूढ़े और नौजवान हिस्सा लेते हैं। एक्टिव पार्ट टू स्पेंड मेमोरेबल टाइम, ताकि वो एक तारीखी वक्त गुजार सके। तो प्यारे बच्चों, ये था ट्रांसलेशन, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं। जी, बकिया ईसा जी, कल्चर इज द वे वी लिव, सकाफत का मतलब है हम किस तरह से रहते हैं। फूड, कैसी खुराक खाते हैं। वी ईट, कैसी खुराक हम खाते हैं। ड्रेसेस वी वेयर, हम लिबास कैसा पहनते हैं, एक्सेट्रा और वगैरह वगैरह। द रिलीजन
और मज़हब वी फॉलो, जिसके हम पैरवी करते हैं, रिफ्लेक्ट आवर मैनर्स, ये हमारी आदत को ज़ाहिर करता है, एंड रूटीन, और हमारी रोज़मर्रा कामों की रूटीन को। वी हेल्प नीडी पीपल, हम मदद ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और उनके मसाइल हल करते हैं। आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, शो रिस्पेक्ट, इज्जत ज़ाहिर करते हैं, टू एल्डर्स, बड़ों की, एंड दे इन रिटर्न, और जवाब में वो लव द चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार करते हैं। अ सीनियर सिटीजन, एक बूढ़ा शहरी, इन अ विलेज, गाँव में, आर अ सिटी, या फिर शहर में हो, इज रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत की जाती है, बाय ऑल, सब उसकी इज्जत करते हैं, इन द नेबरहुड, अड़ोस पड़ोस वाले, इर्द गिर्द वाले। वी लिव, हम रहते हैं, एज अ फैमिली, एक खानदान की तरह, विद आवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और दादा दादी या नाना नानी के साथ। वी आर प्राउड, हमें फ़ख्र है, ऑफ आवर कल्चर, अपनी सकाफत पे, हमें अपनी सकाफत पे फ़ख्र है। तो प्यारे बच्चों, आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में जाके। जी तो प्यारे बच्चों, अब वो लम्हा आ गया जिसमें हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज में रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ये अल्फाज पढ़ने हैं, उनकी मीनिंग पढ़ने हैं, राइट सिलेबल ऑफ द वर्ड, और उनके सिलेबल लिखने हैं। जी तो प्यारे बच्चों, वर्ड्स है, नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं उसमें, और मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं और आपको साथ साथ बताते जाएंगे। कल्चर, पहला वर्ड क्या है? कल्चर। और सिलेबल इसमें क्या है? कल्चर। तो सिलेबल कितने हो गए? कल और चर, 2 सिलेबल हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने हो गए? 2। तो कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। फेस्टिवल, फेस्टिवल, फेस 1, टी 2 और वल 3। तो सिलेबल कितने हो गए इसमें? 3। इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेटेड बाय एवरीवेयर। इवेंट, इवेंट कहते हैं लम्हात को, इवेंट। तो ये हमारे पास हो गए कितने जी? 2। शोज, तो शोज ये सिंगल सिलेबल होते हैं, शोज सिंगल सिलेबल। ठीक है। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट, तो ये हमारे पास 3 सिलेबल है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? सेलिब्रेट, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। आपने कल्चर के आपसे सबसे पहले पूछे जाएंगे सिलेबल, तो आप बताएंगे कल्चर, फेस्टिवल, फेस्टिवल, इवेंट, इवेंट, शोज, शोज ये सिंगल है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट 3। तो ये आपने याद करने हैं, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे आया करता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सवालात के जवाबात। जी तो प्यारे बच्चों, रीड द टेक्स्ट इन द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने टेक्स्ट पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ अ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर की 2 वजूहात लिखनी है आपने। तो 2 क्या है जी? इन पाकिस्तानी कल्चर वी हेल्प नीडी पीपल एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हम लोगों की मदद करते हैं, और इन पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफत में वी हेल्प नीडी, हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, पीपल लोगों की, एंड रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं द एल्डर्स, बड़ों को, और बड़ों को इज्जत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इवेंट्स और इम्पोर्टेंट और त्यौहार क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है जी, ये आ गया आंसर। इवेंट्स एंड फेस्टिवल, त्यौहार और तकरीबात, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी हैं फॉर अस, हमारे लिए, एज दे जैसा कि वो गिव अस हमें देते हैं अपॉर्चुनिटी, मौका, टू हैव अ लॉट ऑफ फन, कि बहुत सारे लुत्फ उठा सके, एंड लर्न और सीख सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एन इवेंट विच इज अरेंज इन योर एरिया, गिव डिटेल। कोई
आपने एक इवेंट तकरीब बतानी है जो आपके इलाके में मुनाकिद होती हो और उसकी डिटेल बतानी है। स्पोर्ट्स गाला इज अरेंज इन आवर एरिया, हमारे इलाकों में स्पोर्ट्स गाला मनाया जाता है। वी प्ले मैनी गेम्स, हम बहुत सारी खेल खेलते हैं, सच एज हॉकी, जैसा कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। इन स्पोर्ट्स गाला के अंदर हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फेस्टिवल डू यू इंजॉय द मोस्ट, गिव 2 रीजन। 2 वजूहत बतानी है, कौन सा फेस्टिवल आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो आई इंजॉय ईद फेस्टिवल द मोस्ट, मुझे ईद का त्यौहार सबसे ज्यादा पसंद है। ऑन दिस फेस्टिवल, इस मौके पर वी वेयर न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े पहनते हैं। एंड गेट ईदी, और हमें ईदी भी मिलती है। प्यारे प्यारे बच्चों को ईदी मिलती है, शाबाश। जी, तो अब हमारे पास आ चुका है ग्रामर का हिस्सा। ग्रामर के हिस्से में देखते हैं कि आज ग्रामर में क्या है हमारे पास। रीड द सेंटेंस एंड मार्क द सेंटेंस ईच अदर। द स्टूडेंट लिसन टू द लेसन विद इंटरेस्ट। तो आपने बताना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये कौन सा है। द स्टूडेंट लिसनड, बच्चों ने सुना। द लेसन विद इंटरेस्ट, तो ये हमारे पास कौन सा है जी, पास्ट। क्या है ये, पास्ट। माई फादर विल कुक फूड टूडे, आज अबू खाना बनाएंगे। ओहो बेचारे अबू को खाना बनाना पड़ेगा, चले खैर है भाई, ठीक है जी। फिर है चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे खेलते हैं पार्क में। तो ये क्या है, प्रेजेंट। शाबाश, ये क्या है, प्रेजेंट है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। मेरे बच्चों को समझ आ गई। वी वेंट टू आवर विलेज लास्ट संडे, हम पिछले इतवार वाले दिन अपने गांव गए थे। तो ये क्या है, पास्ट। द स्टूडेंट लिसन द लेसन विद इंटरेस्ट, दिस सेंटेंस इज पास्ट। माई फादर विल कुक फूड टूडे, फ्यूचर। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, जिसमें विल और शैल आ जाए वो फ्यूचर होता है। द चिल्ड्रन प्ले, जिसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाए प्रेजेंट होता है। आई ऑलवेज स्पीक, ऑलवेज आ जाए तो ये भी क्या होता है, रेगुलरिटी शो करता है, प्रेजेंट होता है। वी वेंट, सेकंड फॉर्म आ जाए तो फिर ये क्या होता है, अभी आया भी था ऊपर तो है, चलिए इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास पास्ट होता है। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई, चले जी आगे बढ़ते हैं। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, प्रेजेंट और पास्ट। चले जी अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अब देखते हैं इसमें क्या आता है। डैश इज डैश ही योर फ्रेंड नाउ, इज ही योर फ्रेंड नाउ, आर ही योर फ्रेंड नाउ, या एम या आर, वाज या वर। तो इसमें से क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। इज ही योर फ्रेंड नाउ। Yesterday dash they playing cricket in the park. Yesterday they dash, तो क्या आएगा इसमें, yesterday were they playing cricket in the park, कल वो क्या क्रिकेट पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। डैश they working very hard to finish the work today, तो इसमें क्या आएगा, are they working very hard to finish the work today. Dash I going to market when he called me, तो इसमें was आएगा, was I going to the market when he called me. She dash afraid of the dark, she was afraid of the dark. Dash he called me last night, तो आएगा was he called me the last night. तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास है comparative degree of adjectives are used to compare the difference between the two objects. तो ये मेरे बच्चों ने ज़बानी याद कर लेना है। क्या करना है, ज़बानी याद कर लेना है मेरे बच्चों ने कि
ये वाला जो हिस्सा है ये आपने ज़बानी याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ओके, यहाँ पर है पुट मोर और मोस्ट इन ईच ब्रांच। तो आपने बताना है कि इसमें क्या आएगा, मोर आएगा या मोस्ट आएगा। दिस चेयर इज डैश कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल या मोस्ट कंफर्टेबल। तो देखते हैं क्या आता है, मोस्ट। कैट्स आर डैश लविंग पेट्स देन डॉग्स। तो क्या आएगा, कैट्स आर मोर लविंग पेट देन डॉग्स। We spend dash days at our farm. We spend most days at our farm. Dash of the students pass exam. Dash of the students, most of the students pass the exam. और आखिरी में देखते हैं क्या आता है, most of them were happy at the party. This chair is most comfortable. Cats are more loving pets than dogs. We spend most days at our farm. Most of the students passed exam. Most of them were happy at the party. तो यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ गई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Writing paragraph. Write and complete the lines given under in your first effort expertise writing. चलिए जी एक्सपर्टी राइटिंग में देखते हैं। इंट्रोडक्शन 2 लाइनों का आपने बताना है। लूडो इज एन इंडोर गेम, जैसे कि लूडो जो है वो इंडोर गेम है। इट इज प्लेड इन मैनी हाउसेज। ठीक है जी, आइडिया है 1 और 2। फर्स्ट, ऑल द चिल्ड्रन play and feel fun. Second, we enjoyed a lot. Later or then और फिर finally। तो चलिए लगा के देखते हैं। तो इसी तरह से आपके पास ये एक इंट्रोडक्शन है जी। इंडोर गेम फॉर द फन, प्लेयर, गेम रूल, बिगिन विद 6, वेट फॉर द टर्न, लॉस्ट व्हेन, एंजॉयमेंट, कंक्लूजन। ये हमने चीजें लिख ली हैं। तो सबसे पहले इट इज प्लेड फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा जी थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट 2 to 4 players कैन प्ले इट। सेकंड चीज देखते हैं जी, सेकंड क्या आता है। सेकंड थिंग इज दैट इट बिगिंस विद द 6 ऑन द डाइस। इसके जो छक्का होता है उस पर 6 आते हैं। लेटर देखते हैं जी। लेटर एज देयर कम्स 6 यू कैन स्टार्ट विद योर चूजर कलर। आप अपनी मर्जी का रंग का इंतखाब कर सकते हैं। और देन आएगा जी यू हैव टू वेट फॉर द टर्न। और फाइनली देखते हैं जी, फाइनली यू कम टू स्टेज वेयर यू कैन लूज और विन। You should enjoy both situations। तो प्यारे बच्चों को ये समझ आ गई। चले जी, तो प्यारे बच्चों ये था आज आपका लेसन। और प्यारे बच्चों की ये है फ्रेंड, न्यू फ्रेंड। तो प्यारे बच्चों ये था आज आपका लेसन। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।